सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 3 मिनट में जानेंगे वो हर एक जानकारी जो आपके काम की है। फायदे की खबर फटाफट बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूपी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, वृद्ध जन है, दिव्यांग है या निराश्रित महिला है और आपको पेंशन जनवरी महीने से नहीं मिला, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले अगस्त महीने में बहुत सारे लोगों की जो बाकी की पेंशन है वो क्रेडिट होगा। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि सरकार ने केवल अप्रैल मई का ही पैसा ट्रांसफर किया है, जो 1500 के हिसाब से 3000 है, यानी कि जून का पैसा तो दिया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बताया कि सरकार अगर आपको 3 महीने का 1000 के हिसाब से 3000 दी है, तो वो पुराने बजट के हिसाब से दिया गया पैसा है, क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर में आपको बढ़ी हुई पेंशन 1500 के हिसाब से कुल 4500 और अप्रैल मई जून का, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष से पैसा देना जारी करना था, तो योगी सरकार अप्रैल मई जून का भी 500 रुपए जो कम दिया गया है वो भी जोड़कर, यानी 4500 प्लस 1500 6000 रुपए देगी। तो आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर का ये जो पैसा आपको मिलेगा कुल 6000 क्रेडिट होगा। और जिन लोगों को दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का पैसा नहीं मिला, उन्हें टोटल 9000 रुपए दिया जाएगा। दोस्तों कोटेदार संघ ने लाभांश बढ़ाने की मांग की है, यानी यूपी में कोटेदार चाहते हैं कि उनको पैसा ज्यादा मिले, बकाया भुगतान भी समय पर हो और अन्य मांगों पर विज्ञापन सौंपा है। 28 जुलाई को मार्च निकालेगी कोटेदार संघ। प्रयागराज 12 में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर विक्रेताओं यानी कोटेदारों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई है। आपको बता दें यूपी के सभी जिलों में इसी प्रकार से कोटेदार अब आंदोलन करने चल रहे। कोटेदार संघ ने लाभांश बढ़ाने, कोरोना काल में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की बकाया धनराशि भुगतान करने, कई मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार वो राशन नहीं बांटेंगे। इसके अतिरिक्त कोटेदारों ने विपरीत किए गए बाजरे के लाभांश और गेहूं खरीद के दौरान उपलब्ध कराई गई खाली बोरियों की धनराशि का भुगतान करने के लिए भी मांग की है। यानी आने वाले समय में कोटेदारों की लाभांश बढ़ सकता है, सरकार इनको बड़ी राहत दे सकती है। फ्री राशन को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में किन लोगों को घर पर ही मिल जाएगा फ्री राशन, जरा जानिएगा, क्योंकि 47 लाख नए परिवार जोड़ेगी सरकार। आवेदन कैसे करना है, आइए जानते हैं कि राशन कार्ड में 47 लाख नए परिवार जोड़े जाएंगे। आपको बताने वाले हैं योगी सरकार ने अपने राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों को छीन राहत दी है। खबर पूरी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने राज्य के असहाय लोगों को मुफ्त में राशन बांटेंगे, घर पर जाकर उनको राशन देंगे। 47 लाख नए परिवारों को भी जोड़ा जाएगा। ध्यान से इसकी जरूरत समझ लीजिए। यूपी सरकार के खाद्य मंत्री मनोज पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वृद्ध, दिव्यांग और असहाय लोगों को राशन के लिए दुकानों तक नहीं जाना होगा। राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो चलने में असमर्थ है, दृष्टिबाधित है, बुजुर्ग है, लेकिन सरकारी राशन की दुकान तक नहीं आ पाता है, परिवार में कोई है नहीं, तो सरकार इस आदेश का पालन करेगी और उनके घर तक राशन लेकर जाएगी। इसी के साथ ही आप आवेदन कर दीजिए अगर आपके राशन कार्ड नहीं है। दोस्तों राशन कार्ड में आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज नवंबर महीने में उन्हीं को राशन मिलेगा। परिवार जो मुखिया का आधार कार्ड लगेगा, नए परिवार को जोड़ा राशन कार्ड है। छात्रों पर हुई बर्बरता देखकर भावुक हो गए नसीरुद्दीन शाह। कहा कि जाहिल देश चलाए तो चाहेगा पूरा देश जाहिल बन जाए। शबाना आजमी को प्रोटेस्ट में आया था अस्थमा अटैक। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह प्रोटेस्ट के बीच बच्चों के साथ हुई मारपीट और बर्बरता देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कड़े शब्दों में सरकार की निंदा की है और छात्रों का सपोर्ट भी किया है। अडानी पावर का पहली तिमाही में मुनाफा 42% तक बढ़ गया है। यह 4806 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में 34% बढ़ा है। नतीजों के बाद शेयर 1% तक गिरा है। विराट अनुष्का हाथ थाम कर प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे। कीचड़ भरे रास्ते में नंगे पैर चले। वृंदावन आश्रम में 1 घंटा रुके हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। लेकिन सोना चांदी की कीमत तो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें 3 दिन में कीमत चांदी की 10,764 रुपए बढ़ी है। सोना आज 2303 रुपए दाम बढ़ गया। चांदी सोना खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है तो समय है, खरीद लीजिए। चांदी 3000 रुपए एक बार फिर से कीमत बढ़ी है और साथ ही सोना 2303 रुपए बढ़ने के बाद 1.5 लाख तक पहुंचने वाला है। राज्यसभा में खड़गे बोले प्रधान इस्तीफा दें, फिर चर्चा करेंगे। राहुल समेत कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। हंगामे के बीच दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित हुआ है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी बोली कि बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए। अभिजीत दीपके की अपील, वांगचुक अनशन खत्म करे। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। तो ये आपके काम की खबर थी। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, फायदे की जानकारी लेकर आते हैं। सपोर्ट करिए जिससे आपको फायदा सबसे पहले पहुंचे, जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।